हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन के भांति आज भी हमारे वृंदावन जमुना के तट से जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा माई, सुदर्शन जी तथा छोटी सी लड्डू गोपाल एवं विष्णु नारायण शिला तथा राधा श्याम सुंदर के विग्रह एवं गदाधर जी का पूजित किया गया। राधा श्याम सुंदर जी के विग्रह की चित्रपट तथा गिरिराज जी के चित्रपट के साथ गुरु परंपरा को दर्शन कराने के पश्चात हम एक छोटी सी कथा लेकर के आप सभी भक्तों-जन जजमान के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं। तो आज का अध्याय है श्रीमद् भागवतम, अध्याय 10 श्रीमद् भागवतम के सभी प्रश्नों का उत्तर है, ये हम लोग सुनेंगे। सबसे पहले गुरु महाराज, परम गुरु महाराज एवं गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहां पे जिस अवस्था में है, सबको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम प्रवेश करेंगे। आप भी इस घर एक मंदिर प्रचार करो प्रचार हरि नाम सार का हिस्सा बनिए और आप भी प्रचार कीजिए, क्योंकि भागवतम का जो प्रचार है यह वृथा नहीं जाएगा। आप यदि नहीं भी कर सकते हो तो फोन करके हमको बताइए। नहीं भागवत, क्योंकि आपका नाम का संकल्प कर करके फिर वृंदावन से आप भी प्रचार का हिस्सा हो बनिए। ये क्योंकि गौरांग महाप्रभु प्रचार के ऊपर काफी जोर देते हुए कि पृथ्वीते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र हইবে আমার नामेर प्रचार। तो ये जो प्रचार है तो ये आपका दायित्व है। आप भक्ति कर रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं, जो कुछ भी कीजिए, लेकिन इसके आचरण विधि के द्वारा प्रचार करना, हरि नाम का प्रचार। तो ये हमारा विनम्र निवेदन है, आप भी सुनिए और सुनाने का लिए मौका बना दीजिए। तो चलिए सुनते हैं श्रीमद् भागवतम का सभी प्रश्नों का उत्तर। अध्याय 10 स्कंद 2। श्री शुक उवाच अत्रो सर्ग विसर्गश्च संस्थानं पोषानुमुतयः मनवंतो रेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। अर्थात शील गोस्वामी ने कहा, इस भागवतम में 10 विभाग है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोकांतर, श्री भगवान द्वारा पोषण, सृजन की प्रेरणा, मनुओं की परिवर्तन, ईश्वर का विज्ञान, अपने घर भागवत धाम वापस जाना, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 10 विभाग का यहां पर विभाजित किए। दशमस्य विशुद्ध्वयार्थ नवानमिह लक्षणम् वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थना जाज्ञसा। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है उसकी दिव्यता को दूसरे से पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुष द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। भूतमात्रेन्द्रियाधियायम्
जन्म सर्ग उदाहृता ब्रह्मणे गुण वैश्यवाद विसर्ग पुरुषो स्मृता। पदार्थ के 16 प्रकार अर्थात 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, धनी रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा एवं मन की प्राकृतिक सृष्टि सर्ग कहलाती है और प्रकृति के गुणों के बाद की अंत क्रिया विसर्ग कहलाती है। स्थिति वैकुंठ विजयो पोषणम तदानुग्रह मन्यन्तराणि स्वधर्मोतय कर्म वासना। जीवात्माओं के लिए उचित स्थिति तो यही है कि वे श्री भगवान के नियमों का पालन करें और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करें। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए है। कार्य करने की प्रेरणा ही सकाम कर्म का आकांक्षा है। अवतारुणा चिरतम हरेश्चया स्वानुवीर्तिनाम पुंसामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृहन्त्या। ईश्वर का विज्ञान श्री भगवान की विविध अवतारों, उनकी विविध लीलाओं तथा साथ ही उनके महान भक्तों के कार्यकलापों को वर्णन करता है। निरोधो शानुशयनात्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हि त्वानायाथ रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अपने वृद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का योग निद्रा में शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के त्याग कर जीवात्मा के स्वरूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। आभाश्च निरोधस्य यतोस्तयध्यवसीयते सायश्रय परम ब्रह्म परमात्मेतस्वाध्वते। परम पुरुष जो सर्वपरि व्यक्ति या परमात्मा के रूप में विख्यात है, वे प्रकट सृष्टि के सर्वपरि स्रोत है और इसके अगर आश्रय तथा लय है, इस प्रकार वे परम स्रोत परम सत्य है। योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुष शोषावेवाधिदैविक जस्त्रोभय विच्छेद पुरुष हद्वाधिभौतिका। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इन इंद्रियों के वश में रखने वाला देव अधिदैविक कहलाता है। नेत्र गोलक में देखने वाला स्वरूप अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। एकमेकातरा भावे यदा नोपलभामेह तित्रयं तत्र यो वेदस आत्मा सवाश्रयाश्रय। विभिन्न जीवात्माओं के उपयुक्त 3 अवस्थाएं अनन्याश्चित है। किसी एक को अभाव से दूसरे को नहीं समझा जा सकता है, किंतु परमेश्वर इन सब को एक दूसरे का आश्रय रूप में देखते हुए इन सब से स्वतंत्र है, अतः ये परम आश्रय है। पुरुषो नरम विनिभिद्य
यादोष विनिर्गता आत्मोनयानामविनिच्छानोपि स्त्रोक्चिचक्षुषुचि। विभिन्न ब्रह्मांडों के पृथक करके विराट स्वरूप भगवान महाविष्णु जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारण सागर से बाहर आए थे, श्री जी दिव्य जल में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए हैं। तस्वावतोषितो स्वाशिष्टुष सहस्त्रम परिवत्स्वरणम तेन नारायण नाम यदोप पुरुषोद्भवा। ये परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्ट रूप से नर अथवा पुरुष है, इसलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न किया गया दिव्य जल नार कहलाता है। चूंकि वे इसी जल पर शयन करते हैं, इसीलिए नारायण कहलाते हैं। द्रव्य कर्मा च कलश्च दिव्य कर्मो च कलश्च स्वभाव जीव ये बच यदानुग्रहत संति न संति जदुपेक्षया। मनुष्य को अर्थात मनुष्य को ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सबों को भोगने वाला जीवात्मा भागवत कृपा से ही विद्यमान है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्व विहीन है। एक नानात्मनिवंचन जोगा तल्पता समुत्थिता वीर्ज हिरण्मयो देव मायाया व्यासृजतो तिधा। क्षमा कीजिएगा। जोग निद्रा की सज्जा में लेटे हुए श्री भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों का प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगी शक्ति से सुनहरा रंग का वीर्ज प्रतीक उत्पन्न किया। अधिदेवमथाध्यात्म भीधि भूतिमिता प्रभो अथैकं पुरुषं वीर्ज त्रिधा विद्यते त्रक्षणो। मुझसे सुनो कि श्री भगवान अपने एक शक्ति को किस प्रकार अधिदेव, नियंत्रक जीव, आध्यात्म नियंत्रक जीव तथा अधिभूत भौतिकी शरीर नामक 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिसके उल्लेख ऊपर हो चुका है, जैसे हमने पहले बता दिए, यहां बता रहे हैं। अंत शरीर आकाशतः पुरुषस्य विचिष्टिता अजो सहो बलम यज्ञ ततो प्राणो महानसुई। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थिति आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति प्राण का समग्र स्रोत उत्पन्न होता है। अनुप्राणिन्तयं प्राणयन्तं सर्वजन्तेषु आपनानन्तमपानन्ति नरदेवमेवानुगा। अर्थात जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी को अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण शक्ति
कि गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं, और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्टा हो जाता है तब अन्य समस्त जीवों की इंद्रिय क्रियाशीलता रुक जाता है। प्राणेना क्षिप्तं शूतु तुडंतरा जयते विभा पिपासतो जक्षतक्ष पंडुमुखं नीरभिद्वते। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। मुखातस्तलु निर्भन्न जिह्वा तत्र प्रजायते ततो नाना रसो यज्ञे जिह्वायधिगमयते। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीव भी उत्पन्न हुए। इन सबके पश्चात विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई जिससे जीव उनका स्वाद ले सके। विवक्षो मुखतो भुम्न बहिवागवह तम तयो जले ज्योतस्य सुचिरम निरोधो समजायत। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो वे सारे कार्य बंद पड़े थे। नासिका निरभिद्वतम दधूयति नभस्तति तत्र वायु गंधर्वहो घ्राणुनासी जिधक्षता। तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंधने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास ज्ञानेन्द्रिय तथा सुगंध को उत्पत्ति हुई, और सुगंध को वहन करने वाली वायु को अधिष्ठता देव भी प्रकट हुए। यदात्मनि निरोलोकमात्मनं चादिदुक्षता निर्वन्ने अनिर्वन्ने हावक्षिणो तस्य ज्योतिश्चक्षुषो गुणो ग्रह। इस प्रकार जब सारे वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी तो श्री भगवान ने अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। तब आंखें प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव, देखने की शक्ति तथा देखने वाली वस्तु, ये सभी प्रकट हुए। बोधया मानस्य ऋषिभिरात्मनास्त जिज्जोधृक्षता कर्णोच निरीभिद्भूतं दिशा स्त्रोतम गुणाग्रह। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान सुनने की शक्ति, सुनने की अधिष्ठता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। वस्तु न मृदो काठिन्यो लयो घुगु विष्णु सीता तम जग्र्यक्षा तसवंग निर्भन्या तस्य रोममहीरुहा तत्र चंद्र व्रही वातस्तवचालब्धा गुणामृता। अर्थात जब पदार्थ की भौतिकी गुण यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन को अनुभव करने की इच्छा हुई तो
अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा, त्वचा के छिद्र, रोम तथा उनके अधिष्ठता देवों, वृक्ष की उत्पत्ति हुई, त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोले हैं, जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। हस्तोरुहतस्तुष्य नाना कर्म चिकीर्षया तयस्तु बालवंदिता आदानुभयाश्रयम्। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो दो हाथ तथा उनकी नियमित शक्ति एवं स्वर्ग को देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। गतिम जीगे सतः पादोरुरोहातभिकामिकम् पद भयां यज्ञ स्वयं हव्यं कर्म भी क्रियते निभि। तत्पश्चात गति इधर उधर चालना को नियंत्रित करने की इच्छा से उनके पांव प्रकट हुए और पांव से उनके अधिष्ठाता देव श्री विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं श्री विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने आपने निर्धारित यज्ञ कार्य में संलग्न रहे। निरीभिदतोषिष्णो वे प्रजानन्दामृतानि वीतमेतार्थिनः उपस्थया सति कामनम प्रिय तद्भयाश्रयम्। तत्पश्चात काम सुख, संतान उत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए श्री भगवान ने जनेन्द्रिय उत्पन्न की एवं इस प्रकार जनेन्द्रिय तथा उसके अधिष्ठता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठता देव श्री भगवान की जनेन्द्रिय के अधीन रहते हैं। उत्सी शिक्षोधार्तो मलम निराभिद्दत वेगुदम ततोपायुस्ततो मित्र उत्सर्गा उभयाश्रया। तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन को मल के त्याग की इच्छा हुई तो गुदाद्वार और फिर पायु इंद्रिय और उनके अधिष्ठता देव मित्र विकासित हुए। पायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ ये दोनों अधिष्ठता देव के आश्रय में रहते हैं। आशिष्पेश्व पुरो पुय्य नाभिधोवनामपानता तत्रापानस्ततो वृत्त पृथकोतमुभयाश्रयम्। तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपन वायु एवं मृत्यु का एक साथ सृजन हुए। मृत्यु तथा अपन वायु दोनों को ही आश्रय नाभि है। आदितो सोरन पान नामासन कुक्षयांतना दया नद्द श्रमोदश्य तस्यस्तुष्टि पुष्टिस्तदाक्षया। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उदर, आंतें तथा धमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्रोत है। ओसी शिक्षा धातु मलम
निरीव्युद्धतो वेगुदम तत पायुस्ततो मित्र उत्सर्गौ भयाश्रय। तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन को मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदादार और फिर पायु इंद्रिय उनके अधिष्ठता देव मित्र क्षमा कीजिएगा, निधीधयो सरात्मामयम् हृदयाम निर्भीदतो ततो मनश्चंद्र इति संकल्प कामयेव च। जब इन्हें अपनी शक्ति का कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय मन का स्थान मन चंद्रमा संकल्प तथा समस्त इच्छाओं का उदय हुआ। ततो क्षामंस रुधिरो वदो मज्जया स्थिता धातव भूमयोप्तेजो मया सप्त प्राण वयोमाबुम्बयुभि। त्वचा के ऊपर की पतली परत स्वयं त्वचा मांस रक्त मेद मज्जा तथा अस्थि शरीर के ये सातों तत्व पृथ्वी जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश जल तथा वायु से हुई है। गुणानात्मकानिन्द्रियाणि भूताद्रिप्रभा गुणा मनो सर्व विकारात्मा बुद्धि विज्ञान अनुरो पिनी। इंद्रिय भौतिकी प्रकृति के गुणों से जुड़े होते हैं और भौतिकी प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित है। मन पर समस्त प्रकार की भौतिकी अनुभवों सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के विचार का लक्षण है। एतद भागवतो रूपम स्थूलम ते व्याहतं मया महादीभीक्षचावारणोरष्ट भीवर्हिरावृतम। इस तरह श्री भगवान का ब्रह्म रूप स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, यथा अन्य लोकों का रूप जिनका वर्णन में तुमसे पहले ही कर चुका हूं। अतः परम सूक्ष्म सूक्ष्मतमख्यत निर्विशेषणम अनादिमध्य निधनम नित्य बाणमानस परम। अतः इस स्थूल प्रकट्य से मेरे दिव्य जगत है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, ना तो इसका आदि है ना मध्य है और ना अंत है। अतः ये व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं के परे है और भौतिकी बोध से भिन्न है। अमूनी भगवद रूप मयाते हुन्नावर्णिते अभे अपि न गृहन्ति माया शिष्ट विपाक्षिते। मैंने तुमसे भौतिकी दृष्टिकोण से श्री भगवान को जिन दो रूप का ऊपर वर्णन किया है उनमें से कोई भी श्री भगवान की अच्छी तरह जानने वाला शुद्ध भक्त द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। सावाच कथाय भगवान ब्रह्म रूपाधिक नाम रूप क्रियाधत्ते सकार्मका परे। अपने दिव्य नाम गुण लीलाओं परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण श्री भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु व्यस्त से प्रतीत होते हैं। प्रजापति मुनो
देवानिशन प्रीति गणनान पृथक सिद्धाचरणान गंधवर्ण विद्याधर सुरागझकान किन्नारप्सरसो नागन समर्पण किं पुरुषान्नरन् मातृरक्षा पिशाचाक्ष प्रेतभूत विनायकन् कुष्माण्डो नान्वदेवतालान यातु धानन ग्रहानपि खागान मृगान पशूनं वृक्षान गिरिन्न सरीसृपान् द्विविधाश्च श्रुतिविधा यान्ये जलस्थलानभो कस्य कुशला मिश्र कर्मणाम गतायास्ति तमा। हे राजन, मुझसे ये जान ले कि सभी जीवात्मा अपने विगत कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें ये सभी सम्मिलित है, यथा ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे पुत्र, वैभव मनु जैसे सामयिक प्रधान, इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता, भृगु व्यास तथा वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितृलोक तथा सिद्ध लोक के निवासी, चारण गंधर्व विद्याधर असुर यक्ष किन्नर तथा देवदूत नाग बंदर जैसे किम पुरुष मनुष्य मातृलोक की निवासी, असुर पिशाच भूत प्रेत उन्मादी, शुभ अशुभ आत्मा, शुभ अशुभ नक्षत्र, विनायक, जंगली पशु पक्षी, घरेलू पशु, सरीसृप, पर्वत, चर तथा अचर जीव, जरायुज, अंडज, स्वदेश तथा उद्भिद जीव तथा अन्य समस्त जल स्थल या आकाश के सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव इत्यादि, ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। स्वतम रजस्तमोमिति स्त्रितस्तसुरा निरानारका तत्रा प्रिया कैकसुरा जन भिद्यन्ते गतयास्तिधा यदेकैकतोरन्याभ्यं स्वभावोपहन्यते। प्रकृति के विभिन्न गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं, जो देवता, मनुष्य तथा नारकीय जीव कहलाते हैं। हे राजन, यही नहीं, जब प्रकृति का कोई एक गुण अन्य दो गुणों से मिलित हो तब वो तीनों में विभक्त होते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होते हैं और उसकी आदतों के अर्जित कर लेते हैं। सायेवदं जगद्भाता भगवान धर्म रूपाधिक पुष्णाति स्थापयन विश्वम तेजानरसूरसादिभ्य। वे श्री भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करने की पश्चात विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और मनुष्यों, अमानवों तथा देवताओं में से समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। ततः कालग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टिमिदात्मनं सन्नियक्षति ततो काले धनानि कमीवानिल। तत्पश्चात युग के अंत में श्री भगवान स्वयं संहार करता रुद्र के रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह विनाश करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देते हैं। इतथो भावेन
कथितो भगवान भगवत्तम नितत्थमाभावेन हि परम दृष्टा महीन्ति सूरया। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों के ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शब्द भक्त दिव्य अवस्था में ऐसे रूपों में से भी बढ़कर महिमामय वस्तु देखने के लिए अधिकार होते हैं। नाश्य कर्मणि जन्मोद पराशयानो विधीयते कृत्या प्रतिशोधार्थ मायारोपिताम ही तथा। भौतिकी जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए श्री भगवान द्वारा किसी प्रकार प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वो केवल इस विचार निराकरण करने के लिए ही भौतिकी प्रकृति का स्रष्टा है। अयम तो ब्रह्मणो कल्प सभी कल्प उदाहुत विधि साधरणो यत्र सर्गा प्राकृत्यैव कृता। यहाँ पर संक्षेप में वर्णित सृजन तथा संहार का ये प्रकल्प ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महान सृष्टि का भी नियामक विधान है, जिसमें भौतिकी प्रकृति विसर्जित हो जाते हैं। परिमाण च कालस्य कल्पलक्षणा विग्रहम यथा पुरस्तथा दिव्याख्याय शय पद्मम कल्पमथो श्रृणु। हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूप के माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं तुमसे पद्मकल्प के विषय में ही कहना चाहता हूं। सैनिकोवाच यादहं नो भावना श्रुतक्षता भगवत त्वम चचार तीर्थानि भुवस्तयो कत्वा बंधुनम सदस्तयो जाना। सृजन के विषय में ये सब सुनने की पश्चात सैनिक मुनि ने शील सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि शील सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था, जिनका छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। शत्रु कौशारवस्तस्य संवदोध्यायत्म संस्कृत याद्भास भगवांस्तत्सैव पृष्ठस्तस्य तत्त्वमुवाचः ब्रूहीनस्तादिदं शम्यं विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागानिमित्त च यथैवागतावान पुनः। सैनिक मुनि ने कहा, आप हमें बताइए कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच आध्यात्म पर कौन सी चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया। कृपा करके हमें ये भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों नहीं लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाइए। सूतुवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्ठ यदवोचन महामुनि तदोभिधाशय शृणुतो राज्ञां प्रश्नानुसारत। शील सूत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा
जिन्हें राजा परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उससे कहा था, कृपया उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। इस तरीके से प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी अधिकारी विद्वान के द्वारा उदाहरण देकर के दिया जाता है तो ये उससे बुद्धिमानों की तुष्टि होती है। यहां तक कि न्यायालय में भी ये विधि अपनाई जाती है। सर्वश्रेष्ठ वकील अपने मुकदमा के स्थापना के लिए बिना कोई कष्ट उठाए पूर्ववर्ती फैसले से साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ये परंपरा विधि कही जाती है और विद्वान अधिकारी इधर उधर के व्यर्थ तर्क ना देकर इसका पालन करते हैं। इसका ब्रह्म संहिता में उदाहरण जैसे ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में बिना किसी अपवाद उनका हाथ है। अर्थात यहां पर द्वितीय स्कंद का श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद का अंतर्गत श्रीमद् भागवतम के सभी प्रश्नों उत्तर है नामक 10वें अध्याय का यहां पर समापन है। कल हम लोग सुनेंगे तीसरा स्कंद से, कल हम लोग प्रवेश करेंगे। यदि आप सुन रहे हैं तो सुनने का क्योंकि ब्राह्मण का परम कर्तव्य है आध्यात्मिक चेतना को डेवलप कराना, आध्यात्मिक चेतना दुनिया में बांटना। तो ये हमारा परम कर्तव्य है। और आप सबका कर्तव्य क्या है? जो श्रोता भक्त श्रोता लोग वो ज्यादा से ज्यादा भक्त को सुनाए, ताकि दोस्तुरी पाई वो आमी पुण्य हवे काम। बड़ो सुखेर खबर गाय बड़ो आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ये समझाते हैं हम सभी को कि जारे देखो तारे कहो दम ते तृण धरी। नित्यानंद प्रभु ये बोल रहे हैं, जारे देखो तारे कहो दम ते तृण धरी, आमारे किनिया लहो बोलो गौर हरि। अर्थात भगवान हरि का नाम लीजिए, हमको खरीद लीजिए, हम आपके दास हैं। इसी प्रकार दैनता भाव से दम त्रिनादपि भाव से वो सबसे विनती कर रहा है कि आप कुछ करिए चाहे नहीं करिए, लेकिन भगवान के नाम जरूर लीजिए। यही कलियुग में एकमात्र दान है। एक तरह से ये यदि तुम्हें सीखिया छो भालो तो को सिखाओ अन्य। यदि आपको सुनने का शक्ति भगवान ने दिया है कि श्रवण से ही भक्ति बढ़ता है, और दिया है तो आपको आगे बढ़ाना है और हमें भी प्रोत्साहित करना है, ताकि हम भी निरंतर आपकी चरणों में आपकी सेवा कर सकें और आप सभी का प्यार से हम जीवन यापन कर सकें वृंदावन में जमुना की तट से। तो ये हमारा विनम्र निवेदन है सभी से, सुनिए, सुनने का मौका बनाइए, क्योंकि गौरांग महाप्रभु जितने परंपरा है उनका एकमात्र लक्ष्य है प्रचार, एकमात्र प्रचार। क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी करके गए, पृथ्वी ते आछे जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र हुई व्यामार नामेरो प्रचार। तो आइए हम सब मिलकर के फिर संकल्प करें